नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंदर जानेंगे व्यक्तित्व के विविध आयामों पर जीवन की दिशा पर प्रभाव। हम पढ़ रहे हैं कि जो व्यक्तित्व के जो विविध आयाम हैं, व्यक्तित्व के आयाम, व्यक्तित्व के जो भी आयाम हैं, इन आयामों का किन किन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि कुछ प्रभाव हमने जाना स्वयं पर, कुछ प्रभाव हमने जाना कल की क्लास के अंदर मूल्यों पर, और इसी में हम आज की क्लास में जान लेते हैं जीवन की दिशा। यानी जो ये व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी हमारे मूल्य पर, हमारे जीवन की दिशाओं पर क्या इफेक्ट डालती है, क्या प्रभाव डालती है, इसको हमको समझना होगा। कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे एक अच्छे व्यक्तित्व होता है, उसका बेहतर रूप से निर्माण करती है। और शिक्षक होने, जब हम शिक्षक हैं, इस पेशे से जुड़े हुए, तो हमको तो ये बात अभी बात समझनी होगी कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो जो दूसरों के लिए एक आदर्श का कार्य कर सके। जब आज हम जान रहे हैं कि जीवन की दिशा, जीवन की दिशा, जब हम इस जीवन की दिशा की बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि जो जीवन की दिशा ये है क्या। हर इंसान, हर व्यक्ति की अपनी एक जीवनी होती है, जीवन होता है और एक जीवन की दिशा होती है। हर इंसान एक सा जीवन नहीं जीता है। हर व्यक्ति के जीने का जो नजरिया होता है, तरीका होता है, वो अलग अलग तरीके का होता है और उसी जीवन के हिसाब से वो अपनी पहचान बनाता है। अगर आप सामान्य स्थिति की बात करें तो कोई दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करता है, कोई वैभव की स्थिति में अपना जीवन यापन करता है, और कोई व्यक्ति सामान्य स्थिति में अपना जीवन यापन करता है। ये उसकी, हम बोल सकते हैं कि उसके इस जीवन पर उसकी प्रकृति का, उसके परिवेश का, उसकी सामाजिकता का इसका प्रभाव होता है। लेकिन जब हम हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने जा रहे हैं, हम हमारे पर्सनैलिटी का निर्माण करने जा रहे हैं, तो उस व्यक्तित्व को निर्मित करना हमको किस तरीके से होना होगा और हमारे जीवन की दिशा कैसे बनेगी। एक व्यक्ति आदर्शवादी होता है, सामाजिक कौशल रखता है अपने अंदर, तो उसकी पहचान एक अच्छे और आदर्श व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान होता है। नैतिकता का पालन करता है, दूसरे व्यक्तियों का आदर सत्कार करता है, तो नैतिक रूप में होता है। हम देखते हैं, या फिर कोई इंसान ऐसा होता है जो संघर्ष प्रवृत्ति का होता है, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। जो आपराधिक प्रवृत्ति होते हैं, उनका जीवन उस आपराधिक श्रेणी में आ जाता है और उनका जो व्यक्तित्व वो आपराधिक श्रेणी में आता है। तो फिर वो समाज के हिसाब या समाज के अनुसार उनका वो उसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें सामान्यता नहीं। तो ये जीवन की दिशा होती है कि इंसान प्रारंभ से ही अपनी जीवन की दिशा को किस ओर निर्धारित करता है। हम बातें कर रहे हैं विद्यालय लेवल की। जो विद्यालय लेवल के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर जब बालक पहली क्लास से स्कूल में आता है, तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि उसको एक अच्छी एजुकेशन दे। ये तो हमारी पहली ड्यूटी है, लेकिन हमारी ड्यूटी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हम उस बालक को शिक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ उसको जीवन के अनुसार तैयार भी कर रहे हैं, उसको जीवन की दिशा प्रदान कर रहे हैं। वो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए उसके लाइफ का, वो हमको निर्धारित करना है। अगर हमने वहाँ पर, तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो होती है बच्चे के माता पिता, क्योंकि माता पिता बच्चे के भविष्य के निर्माता कहीं ना कहीं जुड़े हुए, उनको बच्चों को कैसा फ्यूचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एजुकेशन के साथ साथ उसको कैसे जीवन को तैयार करते हो, पिता की जिम्मेदारी, माता की जिम्मेदारी, उसके परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब विद्यार्थी विद्यालय से जुड़ता है, तो विद्यालय के शिक्षकों की जिम्मेदारियां होती है, विद्यालय की जिम्मेदारी होती है कि उस स्टूडेंट्स को एक बेहतर भविष्य की ओर लेके जाए। उसके लिए उसका जीवन नकारात्मक प्रवृत्ति से नहीं जुड़े, नेगेटिव सोच नहीं रखे, इस बात पर उसका ध्यान रखना। कई बार देखते हैं बच्चा जैसे बड़ी बड़ी कक्षा में जाता है 11th 12th को, फिर नेगेटिव उसके अंदर इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। बच्चा धूम्रपान भी कर सकता है, विद्यालय में बंक मार सकता है, वगैरह वगैरह अनुचित कार्यों को कर सकता है, अपराध प्रवृत्ति, झगड़ा फसाद ऐसी चीज भी कर सकता है। ये कब होगा? जब उसके जीवन में
गलत दिशा मिल जाती है। तो शिक्षक का दायित्व है कि वो जीवन की गलत दिशा की ओर आगे नहीं बढ़े, एक अच्छे डायरेक्शन को पकड़े, इसके लिए उसके लिए तैयार रहना। तो वो होता है व्यक्तित्व के विविध आयाम जो भी है उनकी जीवन की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। तो वो जीवन की दिशा पर कैसे प्रभाव डालती है, वो कौन कौन से आयाम है, इसको हम आज पढ़ते हैं। तो जो व्यक्तित्व विविध आयामों का जीवन की दिशा पर प्रभाव, जीवन की दिशा पर प्रभाव, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले जो जीवन की दिशा पर प्रभाव पड़ता है वो पहला नंबर है, जो हम जिन पॉइंटों को हमने पिछली 2 कक्षाओं में जाना, उसी के आधार पर हम इस जीवन की दिशाओं को भी समझेंगे। सबसे पहला आदर्शवाद का जीवन की दिशा पर प्रभाव। आदर्शवाद का जीवन की दिशा पर प्रभाव। आदर्शवाद के बारे में हमने जाना और समझा कि आदर्शवाद होता है, सिंपल सी बात है। जब आदर्शवाद यानी कि हम कैसे आदर्श जीवन का अनुसरण कर रहे हैं, तो ये व्यक्तित्व और इस जीवन के होगा एक व्यक्ति का आदर्शवादी जीवन, कि वो जिस आदर्श का अनुसरण कर रहा है, आदर्श सोच का निर्माण कर रहा है, अपनी आदर्शवादिता से समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहा है, इससे उसकी पहचान एक आदर्शवादी नागरिक के रूप में होगी कि हमारे देश के जो नियम है, कानून, उसका पालन करता है, देश की धरोहरों की रक्षा करता है, देश के विकास में अपना डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट अपना योगदान देता है। यानी कुल मिलाकर वे सारे कार्य करना जो किसी या राष्ट्र या समाज या परिवार के विपरीत ना होकर उसके अनुकूल हो, और अपने आप को हमेशा एक सकारात्मक कार्य के लिए तैयार करना, तो हम कह सकते हैं कि वो आदर्शवाद का पालन कर रहा है, और यही आदर्शवाद उसकी जीवन की दिशाओं को प्रभावित करेगा, उसको एक अच्छा नागरिक बनाएगा, उसको एक आदर्शवादी नागरिक बनाएगा, और उससे उसकी एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी। ठीक है। सेकंड बात है इसमें जागरूकता का जीवन की दिशा पर प्रभाव। जागरूक इंसान जीवन में हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। अगर हम जागरूक हैं तो जीवन को किस तरीके से कैसे जीना है, इस बात के लिए भी हमेशा हम तैयार रहेंगे। हमको पता रहेगा कि हमको हमारे जीवन को किस तरीके से निर्धारित करना है। हम लोग बहुत अच्छे पढ़ लिख लिए, लेकिन हम जागरूक नहीं है हमारे भविष्य के संदर्भ में, तो ठीक है, अभी तो हम हमारा जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन जब हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां आएगी तो और हम उस जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं कर सकेंगे, तो इससे हमारे जीवन एक हम बोल सकते हैं कि संकट में पड़ सकता है। हम जीवन को अच्छे से नहीं जी पाएंगे, और हम इससे हमारे जीवन को खराब भी कर सकते हैं। हम बोझ के तले आ सकते हैं, हम मजबूरी में आ सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी समस्याएं आ सकती है। लेकिन एक जागरूक इंसान समय से पहले ये जान लेता है कि उसको भविष्य के संदर्भ में क्या करना है, कैसे तय करना है, और उसने एक बार अपना भविष्य निर्माण कर लिया तो उसकी जीवन बहुत अच्छा निर्मित होगा, उसका जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जागरूकता जीवन की दिशाओं को प्रभावित करता है। अगला है इसमें सामाजिक कौशल का जीवन की दिशा पर
सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। एक इंसान को अपने जीवन में जब सामाजिक स्किल का निर्माण करता है तो ये सामाजिक कौशल उसके जीवन को प्रभावित करती है। सबसे पहले बात, एक इंसान को हमेशा समाज के हिसाब से अपना जीवन यापन करना है, यानी कि वो ऐसा कोई कार्य, अनुचित कार्य नहीं करना है जिससे हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे राष्ट्र, देश को हमसे कोई नुकसान पहुंच सके। हमसे नुकसान यानी कि अनुचित कार्य को नहीं करना है। संविधान के अनुसार जो हमारे नियम वगैरह है उस नियमों का पालन करते हुए हमको हमारा जीवन यापन करना है। तो ये भी हमारा सामाजिक कौशल होगा तो हम हमारे साथ साथ हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र के हित में सोचेंगे और ये हमारा सामाजिक गुण होगा और यही हमारे सामाजिक दिशा की और जीवन की दिशा पर हमारा प्रभाव डालेगा। अगला है इसमें चिंतन एवं तर्क का जीवन की दिशा पर चिंतन एवं तर्क का जीवन की दिशा पर प्रभाव। सिंपल सी बात है कि एक चिंतनशील और तर्क सम्मत व्यक्ति जीवन पर अपना प्रभाव डालेगा, यानी कि अपने जीवन के संदर्भ में हमेशा तैयार और सतर्क रहेगा और पता रहेगा कि उसको अपने जीवन कैसे यापन करना है, जीवन के हिसाब से उसको कैसे डालना है, अपने भविष्य को कैसे निर्धारित करना है। ये सारा का सारा उसके जीवन पर प्रभाव डालेगा चिंतन और तर्क सम्मत जो डालेगी जाना है। इसके बाद अगला आ जाता है संघर्ष शक्ति का जीवन की दिशा पर संघर्ष शक्ति, संघर्षशील व्यक्ति। हम शुरू से बात को समझ रहे हैं कि एक संघर्षशील व्यक्ति हमेशा किसी परिस्थितियों को सामना करने के लिए तैयार रहता है। परिस्थितियां सामने आती है, अब उस परिस्थितियों को कैसे, अब इसको सिंपल से हम वर्तमान दिशा में लेते हैं कि जो जीवन की दिशा है संघर्ष शक्ति। मान लीजिए कोरोना के समय में हमारी जो जीवन है उस पर काफी प्रभाव पड़ा है, हमारी नहीं पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की जीवन की दिशाओं पर प्रभाव पड़ा है। आज इंसान अपनी स्वतंत्रताओं का उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, अपने बंधन से दब गया है। धीरे धीरे लॉकडाउन हो रहा है लेकिन फिर भी मन में डर है कि कहीं हम बाहर जाते हम इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो जाए, यानी कि हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन अगर हमारे अंदर संघर्ष शक्ति होगी, इस संघर्ष शक्ति के बारे में हम सोचेंगे कि नहीं हम 1 साल 2 साल बहुत संभल के रहेंगे, हम आने वाले भविष्य को अच्छा बनाएंगे। अगर हमने इस परिस्थितियों का सामना कर लिया, अब संघर्ष कर लिया, तो आने वाले समय में हम जीवन को एक बेहतर तरीके से जिएंगे, भविष्य यानी कि जो फ्यूचर से उस फ्यूचर का अच्छे से निर्माण करेंगे। तो ये सब जब सोचेंगे तो आने वाले समय जीवन बहुत ही अच्छा निर्मित हो सकता है। तो कब हो रहा है? जब हमने संघर्ष शक्ति का निर्माण किया। तो संघर्ष शक्ति जीवन की दिशाओं पर प्रभाव डालती है। अगला है इसमें उचित संप्रेषण का, उचित संप्रेषण का जीवन की दिशा पर उचित संप्रेषण, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हमारा वार्तालाप कैसा रहता है दूसरों के साथ, हम अपनी बातों को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं अन्य लोगों के साथ।
ये सब हमारे कम्युनिकेशन का आता है। और अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो जीवन में हमारे पास कैसे भी अवसर आएंगे, परिस्थिति आएगी, हम हमारे संप्रेषण यानी कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल से उस जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि किसी इंटरव्यू में हम जाते हैं, जो हम पहले भी जान चुके, समझ चुके, इंटरव्यू में एक पोस्ट के लिए 4 जने आते हैं लेकिन लगना किसी एक को ही है, तो वो संप्रेषण आपके जीवन को प्रभावित करेगा, यानी कि आपका जीवन बनाएगा। हो सकता है उस 4 में से आपका नंबर लग जाए, वो कब है? आपका कम्युनिकेशन आपका कैसा है। सभी के पास योग्यता है लेकिन योग्यताओं के साथ उस इंसान का व्यवहार, उसकी जो स्किल है वो कैसी है। अगर हमारा यहाँ पर ये संप्रेषण स्किल कम्युनिकेशन आ जाता है तो हमारे जीवन उसके हिसाब से तैयार होगा, हमारा भविष्य सुधर सकता है। और अगर हमारी कम्युनिकेशन दूसरों से कम है तो हमको उस नौकरी से शायद नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से हमारे जीवन की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। अगला है इसमें अगला है नेक्स्ट 7 पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जीवन की दिशा पर प्रभाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जीवन की दिशा पर कुछ बातों को लिख देते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं हम। अगला है स्वस्थ एवं स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन का जीवन की दिशा पर प्रभाव। अगला है आत्मविश्वास का जीवन दिशा प्रभाव। व्यापक दृष्टिकोण का जीवन की दिशा पर प्रभाव। सार्वजनिक हित का जीवन की पुष्पा पॉइंट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जीवन की दिशा को प्रभाव। साइंटिफिक जो भी होता है, नजरिया होता है हमारा, उसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि हम अगर ये सोच रखें, ये नजरिया हो कि हम वैज्ञानिक समय और परिस्थिति के साथ जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से अपने को आपको ढालेंगे तो जीवन जो फ्यूचर है हमारा वो इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम इससे जुड़े हुए रहेंगे। नहीं तो हम कहते हैं कि हम उस दुनिया से पीछे रह जाते हैं। तो हमको जीवन अच्छे से निर्मित करने के बनाने के लिए हमारा जो व्यू है साइंटिफिक होना चाहिए।
स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। एक इंसान का जो शरीर स्वस्थ है, शरीर मन है, तो वो फ्यूचर के संदर्भ में एक अच्छा अपना जीवन बना सकता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है कि हमको वर्तमान समय से हमारे शरीर और मन दोनों को अच्छा बनाना होगा। अच्छा मन होगा तो भविष्य के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में हम हमारी अच्छी पहचान बनाएंगे। शरीर स्वस्थ होगा तो एट द फ्यूचर जो हमको है बीमारी है इनसे ग्रसित नहीं होना पड़ेगा, हमारा जीवन अच्छा बनेगा। हम जीवन के अंतिम चरण में भी आसानी से अपने जीवन को काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। आत्मविश्वास का जीवन की दिशा प्रभाव। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से प्रभावित करता है कि उसका आत्मविश्वास होगा तो जीवन में कोई भी परिस्थितियों का वो आसानी से सामना कर सकता है। व्यापक दृष्टिकोण, जो उसका दृष्टिकोण जब व्यापक होगा, बड़ा होगा, तो उस व्यापक दृष्टिकोण का उसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है, यानी वो हमेशा ही अच्छा और व्यापक सोचेगा, संकुचित सोच उसकी नहीं होगी। सार्वजनिक ही हमेशा अपने साथ मतलब सार्वजनिक यानी कि अपने परिवार, समाज, सभी लोगों के हित की कामना करनी चाहिए और सार्वजनिक हित से ही हम एक अच्छा भविष्य निर्मित कर सकते हैं। यानी कि ये जीवन जो है हमारा नहीं सभी का है और एक अच्छा जीवन निर्मित करने के लिए सभी के लिए सोचना जरूरी है। अगला आ जाएगा इसके बाद सद्भावना का जीवन दिशा पर प्रभाव। अगला है सिद्धांत एवं व्यवहार के समन्वय का जीवन की दिशा पर प्रभाव। अगला है इसमें सादगी का जीवन की दिशा पर प्रभाव। लास्ट इसमें संवेगात्मक स्थिरता का जीवन की दिशा पर कुछ पॉइंट्स और है। सद्भावना, हम सद्भावना कैसे रखते हैं दूसरों के प्रति, अपने उस सद्भावना का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सिद्धांत और व्यवहार, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे बिहेव हमारे जीवन को निर्मित करते हैं। हमारे सिद्धांत हमारी पहचान बनाते हैं, हमारे व्यवहार दूसरों के सामने अपनी छवि को प्रस्तुत करते हैं। तो ये सिद्धांत व्यवहार हमारे इसको समझने के हिसाब से जीवन की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमारा जीवन कैसा है, वो हमारे सादगीपूर्ण जीवन है, सादगीपूर्ण हम जीवन का यापन कर रहे हैं तो भविष्य भी हमारा एक सफल बन सकता है। तो ये जीवन के ऊपर सादगी प्रभाव पड़ता है। और संवेगात्मक स्थिरता, संवेग, इमोशंस, भावनाओं, इनका हमारे पर कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम कभी भी हमारे संवेग को स्थिर रखकर हम जीवन के हिसाब से तैयार करें। अगर हमारा संवेग पर हमारा कोई काबू नहीं है, हमारा उस पर कोई संवेगों पर हमारा कोई उस पर पकड़ नहीं है, मजबूती नहीं है, तो हम जीवन के संदर्भ में जब हमारी परिस्थितियां अगर विपरीत होगी तो हम उसका सामना शायद नहीं कर सकते। इसलिए हमको संवेगों को स्थिर रखना जरूरी है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो ये हमने जाना कि व्यक्तित्व के विविध आयामों का जीवन की दिशाओं पर और किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे ये टॉपिक जो व्यक्तित्व के जो विविध आयाम है, चाहे वो स्वयं पर हो, मूल्य पर हो और जीवन पर हो, जो प्रभाव और इफेक्ट पड़ता है, ये यहाँ पर आज खत्म होता है। अब इसी के संदर्भ में आपका असाइनमेंट है
व्यक्तित्व के विविध आयामों का जीवन की दिशा पर प्रभाव कैसे करता। व्यक्तित्व के जो विविध आयाम है उनका जीवन की दिशाओं पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि बताया कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी सतर्क रहनी है। जब भी घर से बाहर निकले तो इस सावधानियों का पालन करें और इस सावधानी के पालन स्वयं भी करना है, अपने साथ साथ अपने परिवार, आस पड़ोस में भी जागरूकता चलानी, ताकि इस बीमारी के हम जल्दी से जल्दी इलाज पा सकते हैं। थैंक यू।